जब प्रदेश में पहली बार ईद आई तो वो दिन शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा दिन था। ईद का दिन जिसके लिए बचपन से दिल बेकरार रहता था, वही सुबह जिसके लिए अम्मी रात को नए कपड़े इस्त्री कर कर चमका कर हमारे लिए रखती थी, और वही दिन जिस दिन सुबह पापा उठकर नहाकर खुशबू लगाते हुए हम सबको उठाते थे कि उठ जो बेटा, ईद का नमाज का टाइम गुजर जाएगा। मगर आज वही दिन था, मगर खुशी कहीं नजर नहीं आई। मैं परदेश में था, एक अजनबी मुल्क में, जहाँ कोई भी मुझे जानता नहीं था और जहाँ मेरी मुस्कुराहट भी मुझे बोझ लग रही थी। तो सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। ना ईद की खुशबू, ना शोर, ना आवाजें, सिर्फ एक दीवार पर लटकी घड़ी जिसकी टिक टिक मेरी जैसे वक्त नहीं, मेरी तन्हाई गिन रहा हो। तो ऐसे ही मैं उठा तो मैंने महसूस किया कि आज लग नहीं रहा कहीं ईद है, पर देश में कैसी ईद होगी भला। तो ऐसे ही सुबह मैं उठा तो मैं बड़ा खुश था कि चले प्रदेश में भी ईद देखने का मौका मिला, चलो यहाँ पे देखते हैं ईद कैसी गुजरती है। तो मैंने अपना मोबाइल उठाया, घर वालों का मैसेज आया हुआ था कि ईद मुबारक बेटा, कैसी गुजर रही है ईद, और आज मीठे में क्या बनाया है। था तो वो एक जुमला ही, लेकिन वो मेरे दिल में महसूस हुआ जैसे मेरे दिल में एक तूफान सा उठ गया हो। आंखों के सामने सारी बचपन की ईदें घूम रही थी। वही सुबह जब अम्मी हाथों से हमें मीठा बनाकर खिलाती थी, सवैयाँ बनाती थी, ईद की नमाज पढ़ते ही सबसे पहले पापा को गले मिलते थे। वही तो एक ईद का दिन होता था कि जब लड़के अपने पापा को गले लगाते थे, और हम सब भाई खुशी से अपने कपड़ों पर फख्र करते थे कि आज देखो सबसे प्यारा मैं लग रहा हूँ, मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। आज वही दिन था, लेकिन ये चीज़ें मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुई। मैं उठा, अपने पुराने कपड़े निकाले जो मैंने पिछले साल ही खरीदे थे, लेकिन उनमें वो कोई खुशबू नहीं थी, वो चाहत नहीं थी, वो खुशी नहीं थी ईद की कि मैं ईद के दिन में ये सब कपड़े पहनने लगा। लेकिन खैर, मैंने खुद से कहा चलो मस्जिद चलते हैं। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो रास्तों में खुशियां कम, जिम्मेदारियां लोगों के चेहरों पर ज्यादा नजर आई मुझे। कोई गले नहीं लग रहा था, किसी को जल्दी नहीं थी ईद की नमाज की, कोई खुशी से नहीं जा रहा था, कोई चलते चलते ये नहीं बोल रहा था कि आ जाओ भाई ईद की नमाज का टाइम गुजर जाएगा, पहले ईद की नमाज पढ़ते हैं। कोई ऐसी कोई खुशी मुझे कहीं नजर नहीं आई। वो ईद मुबारक जो कभी दिल से निकलती थी, बस आज होंठों तक ही थी। नमाज के बाद मैंने नमाज पढ़ी, फिर नमाज के बाद मैं कुछ देर मस्जिद के अंदर ही खड़ा रहा। लोगों के ग्रुप एक दूसरे से ईद मिल रहे थे और मैं एक तमाशाई बनकर खड़ा था। दिल चाहा किसी से बात करूं, किसी से ईद मिलूं, लेकिन जुबान और दिल ने मेरा साथ नहीं दिया। शायद इसलिए कि मैं अजनबी था, मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं था, सबसे ज़्यादा तन्हा था। शायद इसीलिए मेरा दिल ने साथ नहीं दिया। खैर, हम परदेश में हैं, परदेश वालों की क्या ईद, ईद के दिन पे भी काम पे जाना पड़ता है। ऐसे ही मैं ईद की नमाज़ पढ़ी और मैं वहीं से काम के लिए निकल गया। दोपहर को फिर हुई तो मैं वापस अपने घर आ गया। तो जैसे घर आया, मैं मेज़ पर एक प्लेट बिरयानी की देखी और एक कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई देखी, बस इतना ही था। जब वो मैंने खाना देखा तो मेरा दिल बुझ सा गया। पूरा घर जो सन्नाटे में छाया हुआ है इस वक्त, और सिर्फ मेरा एक खाना पड़ा हुआ है, और ये ईद का दिन है, ये आप नहीं समझोगे। खैर, मैंने खाना खाया, लेकिन एक भी नवाला मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा। हर घूंट मुझे अपने घर वालों की याद दिला रहा था, अपने पापा की आवाज़ें, अपने घर वालों की आवाज़ें, जब हम मिलकर बैठकर सब खाते थे ईद पे। हर लुकमा मुझे अम्मी के खाने की याद दिला रहा था। लेकिन खैर,
दिन गुजरा तो थोड़ी देर बाद मैंने घर वालों को कॉल की, घर वालों को वीडियो कॉल की और इधर घर में रौनक थी। सब खुश थे, सब इकट्ठे। अम्मी ने कहा ये देखो तुम्हारे भाइयों ने कौन से कपड़े पहने हैं, देखो इसको कैसा लग रहा है, ये आज प्यारा लग रहा है या नहीं लग रहा। और बताया कि भाभी ने सवैयाँ बनाई हैं, मीठा बनाया घर में। और घर वालों ने कहा कि काश तुम भी इस ईद पर यहाँ होते। मैंने भी हंसते हुए बोल दिया कि इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर आऊँगा। तो जैसे ही मेरी कॉल ख़त्म हुई, हंसी आंसुओं में बदल गई। दिल उदास सा हो गया कि यार ये मैं कहाँ पर आ गया, जहाँ मैं अपनी एक खुशी के पल भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकता। मैंने उस दिन जान लिया कि परदेश की ईद नहीं होती, वो सिर्फ एक वक्त होता है जो आप अपने प्यारों के लिए यहाँ पे गुजार देते हो। एक उम्र होती है जो आप यहाँ पे गुजार देते हो अपने घर वालों के बगैर। ये बस एक याद का दिन रह जाता है यहाँ पे, जिसमें हम अपने माजी को याद करते हैं कि हम पहले ऐसी ईद गुजारते थे, ऐसी ईद गुजारते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बस अपने माजी को याद कर कर हम मुस्कुरा देते हैं। और ख़ुद को समझाते हुए मैंने मजबूत किया, मगर हकीकत में उस दिन हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते जब अपने घर वालों से हम सबसे ज़्यादा दूर होते। ईद की शाम जब हो रही थी तो मैं ना टेरेस पे बैठा था, बालकनी में बैठा हुआ था और मैं देख रहा था चांद को कि चांद तो वही है जो मुझे अपने मुल्क में भी नज़र आता था, चमक भी वैसे ही रहा है। बस फ़र्क सिर्फ उसमें इतना है कि वहाँ मेरे अपने थे और यहाँ मैं सिर्फ तन्हा था। तब समझ आया ईद नए कपड़ों से नहीं, अपने घर वालों के साथ होती है, अपने प्यारों के साथ, अपनों के साथ बनती है। और तब मैंने खुद से आहिस्ता से बोला कि इंशाल्लाह अगली ईद मैं अपने घर वालों के साथ गुजारूंगा, इंशाल्लाह।